प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पालना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, गर्मी की लहर, मेहर की लहर। अब ये देखो, यहाँ सब डेकोरेशन है, उसकी ओर थोड़ा ध्यान दें। ये पेड़ के पन्ने हैं, जो भी लीव्स हैं, वो भी देखिए, वो भी झूम रहे हैं, लहरों में झूम रहे हैं। ये जो डेकोरेशन धागे की सहायता से लटक रहा है, तभी उसका झूलना ध्यान में आता है, क्योंकि पत्ते और फूल पेड़ से लगे हुए हैं, इसलिए वो झूलते नज़र में आते हैं। वैसे ही लहरें सागर में हैं, सागर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो उछलती कूदती नज़र में आ रही है। तब तक उछलेगी जब तक अपनी जड़ से जुड़ी रहेगी, अपने स्रोत से, अपने अस्तित्व के आधार से जुड़ी रहती है। ये मूल बात। सागर का अस्तित्व हमेशा का होता है, वो होता है। राज्य का दिल सागर है, और लहर का अस्तित्व तभी प्रकट होता है जब सागर भीतर से कुछ धक्का लगाता है, तो उछलती है, दिखती है, फिर सेटल हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। तो लहर का अस्तित्व बहुत ही क्षणिक है। जब रंग परवाली मंदिर में दामदनी मंगला का समय हो रहा है, श्यामा जी के साथ है, सखियाँ परमधाम की लीला में अपने अपने कमरों में है, अपने अपने मंदिरों में से उनका आना होता है। क्यों? राजी को जगाने के लिए। एवरीबॉडी एग्री? सागर को जगाने के लिए लहर आ रही है। बड़ी बात है। लेकिन
पहला बिट्स कहाँ से अराइज होता है। जो हमारा दिल होता है, हमारा हार्ट, ये फिज़िकल हार्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि जो ये होता है, तो उसमें सबसे पहला जो बीट, धड़कन जहाँ से शुरू होती है उसको एवी नोड कहते हैं, जहाँ से धक 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 ये शुरुआत होती है, करंट बहती है, हृदय को, पंप को चलाती है और लहू को सारे तन में पहुंचाती है, हमें हेल्दी रखती है और इस जीवन का पूरा सुख हमें पहुंचाती है। एक धड़कन जो शुरू हुई वो बंद हो गई तो पूरी लीला समाप्त। वैसे ही पांचवी भव में जो राज्य जो है अपने, वो श्यामा जी के साथ है, तो उनके दिल में पहली बीट शुरू होती है, तब रूहों के दिल तक पहुंचती है, वो उनकी हार्ट को भी एक्टिवेट करती है, तब वो आती है। तो जगाने के लिए रूहें नहीं आती है, राज्य ने अपने दिल में ही लिया हुआ है कि मुझे अपने प्रेम को एक्टिवेट करना है, प्रेम का फ्लो, रस बहाना है, क्योंकि ये परम धाम है, वो प्रेमानंद का धाम है। तो उठापन में सखियाँ उठाने जाने का एक लीला के रूप में हमें बताया गया है, लेकिन उठाता कौन है? जिसको खुश होना है वही सब धंधा कर रहा है, वही वहाँ से स्विच ऑन कर रहा है और हर जगह पे अकॉर्डिंग टू लीला एक्टिवेट होती है। श्री महामती कहे मेहर की, रूहों आवे एक नज़र। आज का मेरे इस सेशन का टॉपिक है मेहर। सो चौपाई है, महामती कहे मेहर की, रूहों आवे एक नज़र, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर। धामधनी की पंचदिव्य शक्तियाँ से विभूषित जो इंद्रावती की आत्म है, वो कह रही है कि मेहर की एक लहर यदि हमारे दिल को छू जाए, सिर्फ एक लहर छू जाए, श्री महामत कहे मेहर की, रूहों आवे एक नज़र। अनंत विद के लाड राज्य कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक नज़र में आ जाए तो रात मिट जाए और उजाला हो जाए। संपूर्ण मंगला आरती की क्रम देखते हैं हम जब तो मंगला आरती में आरती की भोग लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा परमधाम की मस्ती में बहुत झूमे भी भोग में, त्रिजी भोम की जो पड़साल, और झूमने के बाद में तुरंत हमें अर्जी में उतार दिया जाता है, पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। एक तो साथ साथ स्वरूप के खोल रहे थे, तुरंत ही आ गए यहाँ और फिर गाते हैं मेहर सागर, मांगने में आ गए। एक रस एक लीला में थे और फिर उसका अवतरण होने लगा। जैसे ही अक्षर की नज़र थोड़ी सी चली गई ऐसी, और हमने भोग में याद कर लिया कि उसने देखा, इशारा किया और बस सब कुछ हो गया। खेल की बात दिल में आ गई, राज्य ने दिल में ली, अक्षर के दिल में आ गई, ऐसे किया तो मोड़ गए और सखियों को भी वो नज़र में आ गए और मेहर की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी हम जब याद कर देते हैं ना, तो ये माया का काम ऐसा है कि जब उनके इशारों में यदि इश्क नज़र नहीं आता है
और कुछ देखने की चाहना बन जाती है तो क्या होता है। तो महर सागर की प्रथम चौपाई अभी हम लेते हैं कि कैसे महर की लहर कमाल करती है और सागर जो महर का सो शोभा अतिलेत, लहरें आवे महर सागर खूबी सुख समेत। बहुत बार चौपाई बोल देते हैं, लेकिन ये बड़ी चितवन की महसूस करने की चौपाई है। चितवन में होकर यदि इस चौपाई को देखें तो हमें धाम धनी के दिल के 8 सागर नज़र में आ जाते हैं। नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस सर्वरस। सभी लहरें, 7 लहरों को लेकर जब आते हैं और जब महर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सागर जो महर का, तो उसकी शोभा, उसका सौंदर्य बाहर नहीं है। सौंदर्य जो ग्रहण कर रही है जो आत्मा, उसका दिल है। और दिल जब नूर को ग्रहण करता है, नूर के सच्चिदानंद अनंत अद्वैत के गुणों को धारण करता है, तब रूह के दिल में धनी के प्रति आकर्षण बनता है, उसको अपना स्वरूप दिखाई देता है, रूहों को अपनी शोभा दिखाई देती है। तो ये चितवन करने वाली रूह सर्वप्रथम नूर सागर में सच्चिदानंद धनी प्रेमानंद घन को दीदार करती है, उनके स्वरूप को देखती है, तब उसको उनके स्वरूप के देखने से अपना स्वरूप दिखता है। नीरसागर तभी नज़र आता है जब हमें राज्य का स्वरूप ध्यान में आता है। सब घटनाएं दिल में घटित होती हैं क्योंकि इस दिल को अर्श बनाना है। जब राज्य का स्वरूप ध्यान में आया तो हमारा स्वरूप भी ध्यान में आया। नूर सागर और नीर सागर मिल गए, एक हो गए, एक रस हो गए, एक तन हो गए, एक मन हो गए, एक चाल, एक बोल, एक गान, बस एक दिली का सागर बन गए। ये एक दिली का एहसास यहाँ इंद्रावती जी को होता है और शब्द का उपयोग करते कि और सागर जो महर का, महर तक जाने के लिए और शब्द जो लगाया है उस और की पर अभी हम स्थित हैं कि नूर में आए ध्यान में, सुरता में, तो नीर अपना स्वरूप नज़र में आया और धनी का, हमारा और सर्व रूहों की शोभा का, सभी सुंदर साथ का स्वरूप भी जागनी लीला में नज़र में आया। एक दिली के सागर में जब प्रवेश होता है, अपने स्वरूप की पहचान करके, अपने धनी की पहचान करके, तभी दिल में करार होता है, परम शांति का एहसास होता है और हमारा प्रवेश दधी सागर में होता है। दधी सागर श्री राज श्यामा जी का स्वरूप है, तो हमारी नज़र में राजी भी है, श्यामा जी भी है। जो स्वरूप हम बोलते हैं सिंहासन की शोभा है, मूल मिलावे की शोभा है, संपूर्ण श्रृंगारित मूल मिलावा हमारी सुरता में आ जाता है। तब हमें परम शांति की अनुभूति होती है। ये महर के सागर की लहर हमारे दिल को छू रही है, लेकिन उसका पूर्ण अनुभव तब होता है जब हमारा प्रवेश नूर सागर से नीर सागर और नीर सागर को मिलाकर नूर नीर और खीर एक हो जाते हैं। नूर नीर खीर एक होकर दधी सागर से मिल जाते हैं और हमारे ध्यान में सुरता एके
राखिए मूल मिलावे माही। सुंदर साथ जी 8 सागरों का सर्कल का ध्यान कीजिए और नूर सागर से शुरुआत कर रहे हैं हम। यात्रा हमारी चल रही है जागने की, और उसके 7 कदम के बाद में 8वां कदम जब धनी से मिलन होगा तो मेहर सागर में हमारा प्रवेश होगा। और श्रृंगार के सागर में, दधी सागर में जब हम स्थित तब होते हैं जब नूर प्लस नीर प्लस खीर ये ऐड होकर आते हैं, तभी उसमें प्रवेश होता है और तभी हमारे दिल में प्रेम पैदा होता है। इश्क के सागर में तभी प्रवेश होता है जब हमें राज्य का स्वरूप हमारी सुरता के सामने है, हमारा स्वरूप हमारे सामने है, तो धाम की एक दिली, संबंधों की एक दिली हमारे ध्यान में है और संपूर्ण मूल मिलावे की शोभा जहाँ से ये खेल की दिल में बात आ गई और जहाँ से दिखाया जा रहा है वो ध्यान में आएगा, तो सेंटरिंग हमारा हो जाएगा। तब हमें उस धाम धनी का प्रेम, इश्क का सागर ध्यान में आएगा और फिर प्रेम की लहरें हमारे दिल में बहने लगेगी। इसका अवतरण इस जगत में, यहाँ चितवन में भी अनुभव में आएगा। लेकिन इश्क का सागर जो है वो आगे के सभी 4 सागरों को जोड़कर मिलकर आते हैं, इंटीग्रेट होकर आते हैं, अकेला नहीं आता है। ये सागर कुछ अकेले के अस्तित्व नहीं रह सकता है। हर एक का अपना अस्तित्व जो है उनके आजू बाजू के अरस परस के संबंध पर निर्भर है। आप आगे देखेंगे कि वो एक दूसरे को अपना रंग भी, रस भी प्रदान कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, इश्क के सागर से अब हम जाएंगे इल्म के सागर में, छठा सागर, जहाँ हर तरह की पूर्ण पहचान है। पिछले पीरियड में यहाँ से जो सूत्र बोला गया था अमृतराज जी द्वारा कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, हम लोगों ने वहाँ अमेरिका में जब ये पहला कार्यक्रम किया लॉर्ड प्राणनाथ डिवाइन सेंटर में, तो हमने इस सूत्र के पीछे और एक लाइन जोड़ दी, यदि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है तो प्रेम ही जीवन है। ये सूत्र हमने वहाँ ऐड किया था। तो इश्क के सागर का प्रकटन, दिल में प्रेम का एहसास जो है वो ही पहचान है धनी की। इश्क की उपस्थिति ही प्रेम की पहचान है, और इल्म की, ज्ञान की पहचान है। इश्क के बिना इल्म नहीं, ऐसा कहते हैं ना वाणी में कि जब तक प्रेम नहीं है, जब तक 5वें सागर में हमारा प्रवेश नहीं होता है, तब तक छठे सागर में हम नहीं जा सकते, अधूरा है। और इल्म की पूर्णता तभी होती है जब वह इश्कमयी होता है। तो पहचान का सागर है, विजडम का सागर है, इल्म का सागर है। ये इल्म का सागर है, उसको ज्ञान का सागर कहना भी हल्की बात हो जाती है। वह इसलिए कि ज्ञान तो सदा विकसित होता रहता है, और ज्ञान से आगे एक होता है विज्ञान, और विज्ञान से भी आगे एक होता है प्रज्ञान। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। ज्ञान होता है तो सदा विकसित होता रहता है, विज्ञान होता है जिस पर ज्ञान का आधार होता है, जिस आधार पर हम समझते हैं। परम धाम में अनंत तरह के विज्ञान धाम धनी के दिल से प्रकट होते हैं। जितने भी बातिन कहते हैं ना, ये जो जब बातिन एक मिलता है, दूसरा बातिन मिलता है, तीसरा मिलता है, ये सभी अनंत कोटि विज्ञान धनी के दिल से प्रकट हो रहे हैं। और धाम धनी का दिल है, उसको प्रज्ञान का सागर कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये मेहर की लहर इंद्रावती जी के दिल को छू रही है, और वही एहसास कर रही है
कि मेरे दिल में ये नूर नीर खीर दधी घृत मधु इल्म के सागर की पूरी पूर्ण पहचान की, इश्क और इल्म एक हो गए हैं, एक रस हो गए हैं। ये रियलाइजेशन हो रहा है मुझे, इल्म में और इश्क में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। और जब अंतर समाप्त होता है, अद्वैत में और एक स्तर की पूर्णता अधिक बढ़ जाती है, जब तब रस पैदा होता है और रस का प्रवाह शुरू होता है दिल में। उसको कहते हैं रस सागर, जिसमें लहर देख सकती है, महसूस कर सकती है कि मैं मेरे सागर से जुड़ी हुई हूँ, वो मुझे धक्का लगा रहा है और मैं खड़ी हो रही हूँ, मुझे सुंदर सौंदर्य प्रदान कर रहा है, मुझे इधर उधर देखने का भी अवसर प्रदान कर रही है। और फिर वो लहर को अंदर ले लेते हैं कि मैं चली जाऊँगी, तू ही तू मैं चली जाऊँगी। ये रस सागर संबंध का सागर है, निस्बत का सागर है। निस्बत का सागर जो है वो रस सागर है। और ये रस है, पूरी वाणी जो है, वाणी की एक चौपाई यहाँ लिखी है कहीं, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको। रस बनाकर पिलाना क्या है कि ज्ञान से विज्ञान में जाते हुए, धामधनी के दिल तक पहुँचते हुए उसको रसात्मक बनाना है, प्रेमानंद में जाना है। इल्म का ट्रांसफॉर्मेशन इश्क में हो, और इश्क वो भी इल्ममयी, ज्ञानमयी। तो इंद्रावती जी कह रही कि ये जो सागर जो महर का है, वो उसमें ये सातों सागर जो निस्बत तक के नूर नीर खीर दूध मधुरस सर्वरस, ये सभी सागरों के समाहित सुख लेकर एक लहर उठ रही है, दूसरी लहर उठ रही है। लहरें आवे महर सागर, वो हर तरह की पूर्णता, नए से नई पूर्णता लेकर आ रही है, मेरे दिल को छू रही है और निकल रही है, नई आ रही है, मुझे आनंदित कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है, निकल रही है। जुगलदास जी बड़ी वृत्त में कहते हैं कि धामधनी के महर के सागर में से लहरें मुझे आती हुई नज़र में आती रही, और जैसे जैसे आती गई लहरें, मैं उसको पकड़ने का ट्राई करती रही, लेकिन लहरें थोड़ी हाथ में रहेगी। यदि हाथ में कोई पकड़ लेगा तो लहर भी नहीं रह पाएगी, सिंपल वाटर, डेड वाटर बन जाएगी। तो इंद्रावती जी भी ये महसूस कर रही हैं कि लहरें आवे महर सागर। और हम जब महर सागर करते हैं तो हमारे दिल में भी जैसे ही ये पहली लहरें आवे महर सागर और मेरे हृदय को वो छू रहे हैं, तो वो सभी सागरों का सुख लेकर छू रहे हैं, निकल रही है। जागनी लीला में जैसा मैंने कल बताया था, हर तरह की अनेक रंगों की अनेक रस लेकर महर की लहर आ रही है। कभी कभी सुख के रूप में नज़र में आ रही है, कभी कभी दुख के रूप में नज़र में आ रही है। दुख रूपी इन जीमी में दुख न काहो देखत, इसको थोड़ा उल्टा बोल लेते हैं, दुख को भी महर की लहर, और दुख रूपी इन जीमी में दुख न काहो देखत। बात बड़ी है महर की जो दुख में सुख लेवत। तो जो लहर आई दुख और सुख की, और उसमें हमें महर की नज़र आई कि हाँ राज जी, इसमें कौन सा लाड़ है, मुझे बता सकते हो? बहुत बड़ी चैलेंज आ गई तो थोड़े पॉज हो जाइए। राज जी, ऐसा लाड़ कैसे?
समझाओ। यदि बहुत अच्छी घटना भी बन गई तो भी पूछते, राज जी मुझे बिगाड़ना तो नहीं चाहते हो ना? माया में मुझे कुछ प्रलोभन तो नहीं दे रहे हो ना? ये प्रश्न आ जाना चाहिए बीच में। तब क्या होगा कि सुख और दुख दोनों के हम दर्शक बन जाएंगे, और तब वो सुख और दुख के अनुभव हमें महर की लहर के रूप में नज़र आएंगे। अब हुक्म भी महर के हाथ में है। हम सब कहते हैं कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जाने तो करे कसम। जब लहर महर में गोते लगा रही है, उठ रही है, उसकी मस्ती में अपने हैं खेल रही है, तो उसको ये सोचने की कोई अवकाश नहीं रहता है। लहर को ये सोचने का, जब खेल में होती है तब उसको सोचने का अवकाश नहीं रहता है कि मैं सागर को वो कहेगी कि मैं तो तुम्हारे हाथ में हूँ, हाँ तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। वो उस घड़ी में खो जाती है। वो बिल्कुल अपना अस्तित्व गंवा देती है। उसको ये नहीं है कि टू मी, मेरे साथ ये किया जा रहा है। उसको ये भी नहीं है कि मेरे द्वारा किया जा रहा है लीला। उसको ये भी नहीं है कि मेरे द्वारा की जा रही है लीला। उसको तो यह है कि ये मैं ही मैं हूँ, मैं ही खेल रही हूँ। धनी का स्वरूप और लहर का स्वरूप एक ही। ये मारिफत की स्थिति में लहर जो है वो समझ जाती है। उसको समझने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो विलास में है। महर विलास में है, धनी विलास में है, परमधाम पूरा विलास में है, और अक्षर जो है वो विकास में है। और जहाँ जिस खेल में जहाँ हमें लाया गया है वो विनाश का खेल है। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, ठीक है। एक विनाश, एक विकास और दूसरा विलास। तो विलास में सब शुद्ध चली जाती है। यहाँ इस खेल में सभी सुख दे रहे हैं, विनाश के, विकास के और विलास के एक साथ में दे रहे हैं। इसलिए ये सब बातें समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम सेवा पूजा के अंत में महर सागर का पाठ करके ये याद कर लेते हैं, और जो ब्रिज डिसकनेक्ट हो गया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं, जिसको हाईवे जिसको कहते हैं, वो हम बना देते हैं। महर सागर इज़ द हाईवे टू कनेक्ट विद द एटर्नल प्लेस। उसमें हमारी आत्म का ये रियलाइजेशन कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मैं खुद ही ज़ीरो, और धनी की खुद ही एवरीथिंग, मैं खुद ही से धनी की मैं। तो इस स्थिति में आत्म कहती है हुक्म महर के हाथ में। राज जी यहाँ मुझे हर तरह की अनुभूति हो रही है। कभी सेपरेशन भी होता है, कभी मिलन होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी कम ज़्यादा का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में मुझे इतना तो एहसास हो गया है कि आपने ये खेल महर का बनाया है। मुझे आपके प्यार की विशेषता का और अधिक अनुभव करने के लिए ही आपने ये खेल बनाया है। ये खेल हुआ महर वास्ते, माहे खेलावे सब महर, लहरें आवे महर सागर, खूबी सुख समेत। पहली चौपाई से जोड़ते जाइए। हमें जैसे लहर उठ रही है, अंदर बैठ रही है, ऐसी ही हमारे भीतर में भी यही संवेदनाएं उठ रही है, सेटल हो रही है। हुक्म महर के हाथ में, जोश महर के अंग। ये जोश क्या होता है?
जो मेहर का अंग है, जो राज्य के लाड़ का प्यार का अंग है, उनके स्वरूप का जो अंग है। राज्य के दिल में जो भी हमें रिझाने के लिए जितने मनोरथ पैदा होते हैं, उमंग उत्साह, जो इंस्पिरेशनल फोर्स अंदर से जो एक्सल्टेड लव प्रकट होता है, उसको कहते हैं जोश। और वो ऐसा होता है जोश और प्रेम में फिर अंतर समाप्त कर देता है। मेहर में उसके मेहर के स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। हुक्म भी मेहर के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, जोश भी मेहर के स्वरूप में स्थित हो जाता है। इश्क आवे मेहर से, बस सिर्फ प्रेम की मस्ती, अनेक डिफरेंट आयाम हैं तो वो भी मेहर का स्वरूप बन जाती हैं। और बेशक इलम तिन संग, ये सागरों का जो हमने अभी चर्चा की वही बात यहाँ आ जाती है। ये मेहर जो है क्या करती है? मेहर होत अव्वल से इथी होत हुक्म, जुलूस सात सब तीन के कछु कमी न करत खसम। संपूर्ण 45 चौपाई जितनी है, 45 चौपाई मेहर सागर की, ये हम ब्रह्मात्माओं का इस जागनी लीला में अवतरण जो हुआ और राज्य के दिल का प्यार मेहर के रूप में हमें कैसे स्पर्श कर रहा है, कैसे हमारे ऊपर वर्क करता है राज्य का प्यार, उसके बारे में है। इसमें परम धाम की कोई बात नहीं है। जागनी लीला में राज्य तक पहुंचने का ब्रिज है मेहर सागर। तो क्या करती है मेहर? ये मेहर हमारे ऊपर जब से राज्य ने दिल में बात ली, ब्रिज में आए, रास में आए, यहाँ तक आज दिन तक जहाँ बैठे हैं, ये सब इस जगह भी, इत भी, यहाँ भी, इस पल में भी उनका हुक्म, उनकी मेहर पूर्णतः उपस्थित है। वो कैसे उपस्थित है? जुलूस सात सब तीन के, सर्व तरह की सुख लेकर, कोई भी कमी नहीं है उसमें। पूरी टीम, कल देखेंगे हम जुलूस निकालेंगे। कल क्या निकालेंगे? जुलूस। जुलूस में संपूर्ण प्रेम और आनंद की स्थिति होती है और हर तरह के सुख मिलते हैं। कछु कमी ना करत कसम, किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं है। थैंक यू। अब मेहर दो तरह की है। हम मेहर मांगते भी हैं। ये दो तरह की मेहर हो या तीन तरह की हो या अनंत प्रकार की मेहर हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेहर तो मेहर ही है। लेकिन एक नज़र हमारी बाहर, जो इंद्रियां जो दी गई है हमें, उससे हम खेल का अनुभव करते हैं। और इंद्रियों से जो अनुभव होता है, गुण अंग इंद्रियों से, तो उस अनुभव से भी हमें खुशियाँ मिलती हैं। और जब ध्यान चितवन में होते हैं जब, और तब हम स्थूल से उठकर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करते हुए, यहाँ की दशाओं से मुक्त होते हुए, प्रकृति से परे जाते हुए, महाकारण और मूल मिलावे तक शुद्ध निर्मल चैतन्य में जब स्थित होते हैं, तब वो मेहर की लहर अलग तरह से काम करती है। उसको अलग चीज़ चाहिए। यहाँ के तन को जाहिरी सुख भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसका ड्यूरेशन कम है, वो परिवर्तनशील है, आता जाता रहेगा, परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो होगा वो जैसे जैसे हम हमारे स्थूलता, हमारी मांग में से जितनी स्थूलता हटती जाएगी,
और उसमें सूक्ष्मता और अधिक आती जाएगी, अधिक आती जाएगी, अधिक आती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो फोकस है, लेज़र फोकस हो जाएगी, और उसको कहते हैं बातूनी नज़र। और बातूनी नज़र बातूनी महर मांगेगी, जाहिरी नज़र जाहिरी महर मांगेगी। बातूनी महर और जाहिरी महर ये दो नहीं हैं, ये हमारी जागनी पर डिपेंडेंट है। हमारा स्तर क्या है जागने का, उसके लेवल पर हमें वो चीज़ें नज़र में आती है, उसको हम डिफाइन करते कि ये सुख है, ये राज्य ने महर की। लेकिन जब ऊपर उठ गए थोड़े तो कहेंगे अरे ये तो छोटी थी, नीचे वाली जो हुई थी। फिर ऊपर उठ गए तो आपको नीचे वाली दोनों महर नज़र आएंगी, अरे ये क्या है, ये क्या है, इससे और बढ़िया है। तो ऐसा बढ़िया 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 सुपर महर में हम पहुंच जाएंगे। इसलिए राजी कहते हैं महर सोई जो बातुनी, जो महर बाहर और माहे। भीतर का एक्सपीरियंस भी सुपर दे रहे हैं और बाहर का एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं साथ साथ में। ये है महर का पूर्ण स्वरूप। अब मुकेश भाई ने यहाँ सत्संग में 5-10 मिनट में मैं समाप्त कर देता हूँ। ये शिविर का आयोजन करने का प्लान चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे विषयों का लिस्टिंग किया था, जिसकी चर्चा आपने आज दिन तक सुनी। वो सब विषयों के ऊपर मेरा ध्यान जाता है। तारतम अवतरण, और जो विषय दिए गए थे वो तारतम का अवतरण हमारे हृदय में हो और हमारा आरोहण परम धाम हो पाए, उसके लिए क्या विषय दिए गए थे? जीव का महत्व, जीव का महत्व, यह विषय था। महर सागर में राजी कहते हैं, जाको लेते महर में ताए पहले महरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री महर की, रूह महर फुकत माहे बुध। जब धामधनी दिल में लेते हैं, एक महर को अपने दिल में लेते हैं, तो एक रूह को आनंद देने के लिए उसके लिए एक तन चुनते हैं। उसके लीला के अनुरूप, जैसी लीला का अनुभव उसको करना होता है, उसके अकॉर्डिंग टू दैट उसके गुण अंग इंद्रियों को भी बख्शिश करते हैं। रूह महर फुकत माहेबुद, और फिर उसको अंदर परमधाम की आत्मा का प्रवेश करवाते हैं, जो यहाँ बैठकर जीव के महत्व की बातें कर रहा है। फिर जागने की बात की, आ गए, लेकिन क्या हो गया? गुण अंग इंद्रियों से, अंतःकरण से आत्म बीच में घिर गई। कौन सी चौपाई है वो जो इंद्रियों को घेर लेती है, वो आत्म को जो घेर लेती है? कोई सुंदर साथ बताएगा? जहाँ कहते हैं राजी कि ये तन है, स्थूल अस्तित्व है, सूक्ष्म अस्तित्व है, गुण अंग इंद्रियाँ जो है उन्होंने आत्म को अंदर घेर लिया है। जिस रूह को फूंका गया था उसको अब बंदी बना दिया गया है। महर सिंहासन बैठक। अब यहाँ जब महर होती है तो इस तन को, इस जीव को हमें राजी क्या करते हैं? बोली बुलावे महर की। उसको जब ज्ञान दिया गया, जीव को उसके स्वरूप की पहचान की गई, तो और उसने धनी के दिल के प्रेम से उसके तार जुड़ गए, तो उसकी बोली में, उसके कॉल में क्या आ गया? बोली बुलावे
मेहर की। हमारे कॉल, फैल और हाल, ये 3 बातें हम करते हैं। बोली बुलावे मेहर की, तो बोली भी बुलाते हैं वो मेहर की है। और मेहरे का चलन, हमारी एक्शन, हमारा लिविंग, व्यवहार, वो भी मेहर का स्वरूप बन जाता है। जब मेहर की लहर हमारे दिल को स्पर्श करती है तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो मेहर से, सागर से प्रभावित शब्द होते हैं। हमारी करनी जो होती है वो भी मेहर का ही चलन होता है। रात दिन दो मेहर में, हमारे टोटल स्टेट ऑफ बीइंग हमारा जो है वो रात दिन हमारे हाल ऐसे हो जाते हैं कि होए मेहरे मिलावा रोहन। सो कॉल से फैल में गए, फैल से हाल में गए, और कॉल, फैल और हाल। जब नूर सागर में प्रवेश हुआ था, कॉल किया, धनी की पहचान की, अपने स्वरूप की पहचान की नीर सागर में। एक दिली का फैल आया, एक दिली का फैल आया तो दिल में करार हुआ, शांति हुई, दधी सागर में प्रवेश हुआ। इश्क का हाल आया, इश्क के हाल में फिर इल्म का धनी के दिल में हम विराजमान हो गए। हाल की एक और चढ़ती हुई अवस्था में हम आ गए, फिर रसानंद में आ गए, निस्बत में आ गए, हाल और हमारे प्रगाढ़ होते गए, और फिर धनी का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक हो गया। होए मेहरे मिलावा रूहन। ये सुंदर सा जी 3 स्टेप है पूरी जागनी प्रक्रिया, पूरे स्वरूप साहब में, कॉल, फैल और हाल। बोली बुलावे मेहर की, बोलना, चलना और रहना। बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में हाल। तो क्या होता है? होए मेहरे मिलावा रूहन। तो राज्य से मिलना हमारा संभव हो जाता है। मीठा सुख मेहर सागर। अभी मीठा मीठा किरंतन गाया अपेक्षा बहन ने, तो मीठेपन का, रसास्वादन का अनुभव हमें हुआ गाना सुनकर। लेकिन भीतर में, दिल में मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम, टोटल रिलैक्स, हमारे अल्टीम रेस्ट एरिया है। मेहर इश्क का अंग है, मेहर इश्क प्रेम काम। मेहरे खेल बनाए या वास्ते मेहर मोमिन। ये खेल, ये सारे अनुभव इस जागनी लीला के हमें मेहर के रूप में नज़र में आने लगे। तो सुंदर साथ जी, जीव को समझना हो, जागनी को समझना हो, मोमिनों की रहनी समझना हो, सेवा की महिमा समझनी हो, कथनी शरीर का महत्व समझना हो, अष्टप्रहर की लीला है, ईमान है, राज्य की का श्रृंगार है, चितवन का महत्व है, हुक्म है, सब कुछ, क़यामत है, श्यामा जी का श्रृंगार, इश्क, निस्बत, जीव को सिखापन, मैं खुदी, ये सभी जब मेहर के सागर में स्थित होते हैं तो इनका कोई, ये प्रश्न जो है सब एक प्रश्न बन जाता है कि मैं धनी के दिल रूपी सागर की लहर हूँ। श्री महामत कहे, ये मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नज़र। एक स्टोरी करके मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ, जो मैंने पहले कहीं सुनाई है, कल क्लास में भी सुनाई थी मैंने। एक गरीब आदमी था, उसको बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, 20-25 करोड़ की। लॉटरी लग गई, अच्छा हुआ या बुरा? बताओ आप लोग। अच्छा हुआ? अरे वाह।
अच्छा हुआ। उसके दिल में आया कि मैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लूँ, फरारी ले लूँ। तो उसने फरारी परचेज कर ली। अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ। लेबल हम लगाते हैं, अच्छा हुआ, ठीक है। जब गरीब था तो ठीक हाल नहीं थे तो हम कहते अरे यार प्रॉब्लम है। अब कहेंगे अच्छा हुआ। गाड़ी लाए और खुशी है, अच्छा ही अच्छी बात है। निकले नेशनल हाईवे 1 पर घूमने के लिए, अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं और दोस्तों सहेलियों को बोल दिया चलो यार आ जाओ साथ में जाते हैं, सब साथ में राइड लेते हैं। अच्छी बात हुई कि बुरी? अब दोस्त बैठे हुए कहते हैं कि यार गाड़ी को थोड़ी और चलाओ ना अधिक, और सारी रेगुलर गाड़ियाँ जो है चल रही है वो तो उसके पीछे पीछे जाने से फ़ायदा क्या, थोड़े और एक्सेलेटर पर पाँव दबाओ। गाड़ी चलने लगी 140 150 पर और स्टीयरिंग का कंट्रोल गया ड्राइवर का, जिसको लॉटरी लगी हुई थी, और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए हैं, लेकिन अहमदाबाद के करीब पहुंच गए हैं। अपोलो हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है। अच्छा हुआ या बुरा? अरे भैया हॉस्पिटल के पास है, नज़दीक में है तो अच्छा हुआ ना। एक्सीडेंट हुआ बुरा हुआ, लेकिन अस्पताल में आ गए तो अच्छा हो गया। अब अस्पताल में गए, सब सगे संबंधी मिलने आए, कहे बहुत अच्छा हो गया आप लोग आ गए और अस्पताल में बहुत अच्छी, अभी तो यहाँ तो परफेक्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी। कुछ दिन हुए, बड़ा तूफान आया, हरिकेन आ गया, टॉर्नेडो, और उसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बाहर होने लगा। बहुत सारे घर भी टूट गए हैं, उड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब हो रहा है। अस्पताल में ये बैठा हुआ है परिवार, उनके सगे संबंधी बात कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हम लोग अस्पताल में है, क्योंकि ये बिल्डिंग है वो हरिकेन टॉर्नेडो के लिए बनाया गया है, बाहर तो बहुत बड़ा नुकसान है, हम बच गए। लेकिन तूफान की लहर आई एक और उसकी विंडो थी जो अस्पताल की, कांच की विंडो, उसको भी तोड़ दिया और कांच उड़ने लगे हॉस्पिटल में। और उड़ते हुए कांच जो अच्छा हो रहा था ना, उसको लग गए, तो 2-3-4 जगह पे उसको भी चमड़ी कट गई। बहुत बुरा हुआ। लेबल हमने दिया ना, बुरा हुआ। फिर वहाँ बैठे हुए और दोस्त मिलने आए, वो कहते कि अरे अच्छा हुआ कि तुम ये अस्पताल में, यहाँ बस बहुत बढ़िया स्किन सर्जन है जो प्लास्टिक सर्जरी में एक्सपर्ट है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, यू आर लकी, अच्छा है कि तुम यहाँ हो। वो भी अच्छा हो गया। डिस्चार्ज होने का दिन आ गया, अस्पताल के बाहर पाँव रख रहे हैं, किसी ने केले का छिलका रखा हुआ था, पाँव गलती से वहाँ गिर गया वापस। अच्छा हुआ या बुरा? बुरा हो गया। तो सुंदर साथ जी, ये मेहर की जब बात करते हैं तो इसमें मुद्दा ये है कि सुख और दुख घटनाओं का क्रम होता ही रहेगा, और इसीलिए हमें यहाँ आना हुआ है, और इसके बीच में हमें मेहर को फील करना है। तो घटनाओं का नाम तो हम देते हैं ना, लेबल तो हम लगाते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको नाम देने वाले हम हैं। वो आनंद के स्वरूप हम ब्रह्मात्माएं हैं, जो ये मेहर की लहर हर रोज़ मेहर सागर को गाकर याद करती हैं। तो ये घटनाओं के क्रम में हम स्टक नहीं हो जाएंगे,
डिप्रेशन भी नहीं आएगा, लो फील भी नहीं करेंगे। आएगा, थोड़ा रो भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, रोना है, आता है, सबको रोना आता है, कुछ होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुरंत ही हमें मेहर की सागर की लहर स्पर्श कर जाती है। जब याद करते ये चौपाई बोल देते हैं तो वो लहर जैसे ही छू लेती है, तब हम उसको, अपने आप को उस परिस्थिति से अलग कर लेते हैं। ये कला है, ये मेहर सागर की हमें बख्शिश है सुंदर साथ जी। बस इतनी ही बात। जागनी लीला का अनुभव और आनंद अधिक से अधिक तभी आएगा जब अधिक से अधिक सुख की अनुभूति होगी और अधिक के अधिक दुख की भी अनुभूति होगी। लेकिन उन दोनों की अनुभूतियों में, एक में बिगड़ नहीं जाना है, एक में दूसरे में डिप्रेस भी नहीं हो जाना है। राज जी, तुम्हें पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। राज जी से विश्वास हट जाता है, मानता के लिए इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, कितनी सारी हम नाटक करने लगते हैं और हमारा ईमान हिल जाता है। क्यों? क्योंकि मेहर की लहर दिल को छूती हुई महसूस नहीं करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, इतनी ही बात है। तारतम्य का अवतरण हो गया है, हो रहा है, इस घड़ी हो रहा है। मेहर का भी अवतरण इसी घड़ी हो रहा है। राज्य की सर्व प्रकार के सुख हमें यहाँ मिल रहे हैं। राज्य हमारे साथ है। सैया जाने धाम में बैठिए। हमें लगता है कि हम राज्य के ओर जा रहे हैं, परम धाम की ओर जा रहे हैं। पाथ दिख रहा है, लेकिन ये तो पाथ है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। ये तो पाथलेस पाथ है, रास्ता है ही नहीं। ये तो घर ही में जाग बैठिया। तो रास्ता है भी और रास्ता नहीं भी है। श्री महामती कहे मोमिनो, ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर।